फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जी आज है माशाल्लाह से मलिहा की बर्थडे और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और अब मैंने मलिहा के गिफ्ट के लिए जाना है और आप मेरे साथ चलें और देखते हैं कि हम लोग बाज़ार में जाके क्या पसंद करते हैं मलिहा के लिए। मन ये है इसका गिटार, देखो ये क्या देता है साउंड। गिटार है। कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। माशाल्लाह से हम लोगों ने मलिहा का गिफ्ट ले लिया और गिफ्ट पैक भी करवा लिया और मुझे भूख लगी थी, हम लोगों ने खाना भी खा लिया। तो दरअसल आज हम लोग मलिहा को अपने साथ नहीं लेके आए थे क्योंकि मलिहा को सरप्राइज़ देना था और फिर वो जब साथ आती तो उसने फिर हमें कुछ समझने भी नहीं देना था क्योंकि जो हमने उसका गिफ्ट सोचा हुआ था हमने उससे कुछ थोड़ा सा गिफ्ट हट के लिया है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने अभी स्किप कर दी थी, हमें वो मिल नहीं रही थी। तो हमने यही सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी जो मिल रहा है ना अभी इसको वो देते हैं और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम वो भी अरेंज कर लेंगे। हमने कह दिया था कि आप ना हमें वो मंगवा दें, तो इंशाल्लाह जब वो चीज़ बहेगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे मलिहा जो है अपनी दादी के रूम में थी और मैंने डोर उसका क्लोज़ कर दिया था और फिर जब मैं उसका गिफ्ट लेके आई तो मैंने कहा लो पकड़ो, आपका ना फेरिक गिफ्ट लेके आई है। तो मैंने मोहम्मद के लिए भी उसके अभी टाइप की कुछ 1-2 चीज़ें उसमें डलवा दी थी क्योंकि जब बड़े बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए तो साथ में छोटे को भी देना चाहिए। और मलिहा को जो है माशाल्लाह से अपनी दादी और दादा से जो है मनी मिली थी कि अपना गिफ्ट ले लेना, तो वो जो है वो पकड़ के अपने डैडी को दे रही है। तो ज़ाहिर बात है बच्चे को क्या पता कि पैसे क्या होते हैं, चाहे उस टाइम पे अपने गिफ्ट देख रहा होता है तो उसे बस यही एक्साइटमेंट होती है कि बस ये ओपन हो जाएँ। तो जी बस यहाँ पे मोहम्मद भी मलिहा के गिफ्ट देख के जो है हैप्पी हो रहा है और मैं मलिहा को उसी साथ में बता रही हूँ कि भाई को जो है ना किस करो ताकि वो फील ना कर जाए क्या है। लेकिन मैं मोहम्मद का भी उसके लिए कार और वो ले आई थी। मोहम्मद की एज के हिसाब से भी समझ नहीं आती कि उसे गिफ्ट क्या करें, क्या देना। इसमें मिलिया कौन है? मिलिया कौन सी है? ये मिलिया है कि ये है? दिस वन मिलिया और सेकंड वन ओपन करें वालों। वन थ्री टन टारा डॉक्टर से आप भी सोचते होंगे कि मलिहा की बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दरअसल बच्चे छोटे होते हैं तो फिर उनके लिए गिफ्ट ला के तो रखा नहीं जाता। माशाल्लाह से मलिहा की जो बर्थडे है वो 19 अप्रैल को स्टार्ट हो गई थी। तो फिर जब मैं शॉपिंग करके आई तो मुझे सलमान ने कहा कि तुम इसे इसके गिफ्ट दे दो, हम इंशाल्लाह कल अफ्तारी के बाद सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो मैंने दरअसल गेट टुगेदर नहीं किया
दरअसल माशाल्लाह से 2 ईयर से मैं कर ही रही हूँ। कुछ रमज़ान भी हैं आपको पता है, तो रोज़े में दिन का पता भी नहीं चलता, तो इसलिए मैंने फिर किसी को भी आने की भी ज़हमत नहीं दी, और मैंने ख़ुद भी इस तरह कभी कोई फ़ंक्शन वगैरह नहीं किया। माशाल्लाह से मैं जब से मलीहा पैदा हुई है इसकी हर मंथ सेलिब्रेशन करती हूँ, तो इस बार मैंने वो स्किप कर दी थी। तो जी बस मलीहा यहाँ पे जो है मोहम्मद का ट्रीटमेंट उसने शुरू कर दिया है। उसे कहती है मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, मैं चेकअप करूंगी, तो वो जो है ना अपना करवा नहीं रहा। बस आते ही वो अपने टॉयज़ के साथ लग गई, और हम सब बैठ के जो है ना वो बच्चों को देख रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चों की खुशी के लिए ही पेरेंट्स सब कुछ करते हैं, और सब कुछ जो है बच्चों के लिए ही है। अब वो अपने दादा के पास गई है और कहती है कि मैंने अबू आपका भी चेकअप करना है, और वो आया तो वो कहता है कि मैंने भी करना है। तो बस जी माशाल्लाह से वो मलीहा को देख के कॉपी करता है। तो बस अल्लाह पाक से यही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें नज़र बद से बचाए, और अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक हर बच्चे की हिफाजत करे, क्योंकि माँ बाप की जो कमज़ोरी होती है ना वो उसकी औलाद होती है। तो माँ बाप अपनी औलाद को जो है ना तकलीफ़ पहुँचते बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो बस जी यहाँ पे मुझे जो है ना वो कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि आप हमारे लिए जो है वो दुआ करें, हमारी औलाद नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हर इंसान का जो है ना एक वक्त लिखा होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे उसके वक्त पे दे देता है। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत हों, और इस चीज़ की मायूसी भी बिल्कुल नहीं लें। मेरे भी जो बच्चे हैं, मलीहा जो है 4 इयर्स के बाद ही हुई हुई है, और मैं ख़ुद बहुत परेशान होती थी। मुझे जो कोई कहता था पढ़ाई, मैं वो पढ़ती थी, और अल्लाह से हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते मैं दुआ मांगती थी। दुआ सिर्फ नमाज पे नहीं होती, दुआ हर वक्त होती है, आपके दिल में होती है, आपके सोई हुई हालत में होती है, तो अल्लाह पाक उतने ही आपके करीब हो जाता है। तो जब मैं मलीहा का गिफ्ट पैक करवा रही थी, तो मुझे वहाँ पे वो जिसने पैक करके दिया, वो मुझे कहता है कि बाजी आप मेरे लिए भी दुआ करें। मौलवी टाइप लड़का था, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। मैंने कहा भाई अच्छा आपकी औलाद होने वाली है? कहता है नहीं बाजी मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है और मुझे औलाद अभी नहीं हुई। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, आप इस चीज़ के बारे में अभी सोचना छोड़ दो, अभी ये टाइम ही नहीं है, 1.5 साल होता क्या है? तो आप अपनी इस लाइफ को ख़राब क्यों कर रहे हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने भी अपना 3-4 साल का जो टाइम है ना वो गम में गुजारा है। तो इस चीज़ में आप टेंशन ना लें, इसको अल्लाह पे छोड़ दें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो वक्त लिखा है ना उससे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको इंशाल्लाह अल्लाह देगा। आप ज़्यादा टेंशन में तब आते होंगे ना जब कोई आपसे पूछता होगा, कहते जी बाजी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा लोगों के बातों को सोचना छोड़ दें, आप जितनी टेंशन लेंगे उतना ही आप में मसले मिसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा ईज़ी रहें और अपने इस टाइम को रिलैक्स होकर गुजारें, इंजॉय करें, घूमें फिरें। अभी आपके पास टाइम है। जब औलाद हो जाती है तो माशाल्लाह से औलाद के साथ बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। माँ बाप अपनी कितनी चीज़ों को स्किप कर देते हैं और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं कि जी नहीं हम आज ये नहीं लेते, अपने बच्चे के लिए हम कर लेते हैं। आखिर मेरे भी बच्चे हैं, और मैं बिल्कुल क्लियर ऑनेस्ट आपके साथ बिल्कुल बात करूँगी कि सम टाइम इंसान के का बजट भी नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं यार ये चीज़ अपनी छोड़ दो, हम बच्चे के लिए कर लें। तो अल्लाह पाक जो है जब औलाद देता है तो उसके नसीब का भी देता है। तो इंसान को परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अपनी चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, और इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बस जी यहाँ पे जो है कहा कि आज जो मलीहा की जो है ना अब कुछ केक वगैरह ले आते हैं, कुछ तैयारी वगैरह कर लेते हैं, केक कटिंग की कुछ चीज़ें ले आते हैं। तो अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा सलमान आप पहले ऐसे करो कचौरियाँ ले लो। तो बेकरी तो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, तो हम वहाँ से फिर जो है ना लेते हुए घर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी आप ये देख रहे हैं, आपको वो सामने एक मॉल सा नज़र आ रहा होगा। तो मेरे सुनने में ये आया है कि जी ये डॉलमेन मॉल बन रहा है जो कि कराची में है, आई थिंक सो। वैसे मैंने देखा नहीं है, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा अगर तो ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर बन रहा है तो मुझे तो मज़ा आ जाएगा। कभी भी कोई चीज़ लेनी हो और आ जाओ पास, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। मुझे वाई ब्लॉक जाना पड़ता है, एच ब्लॉक जाना पड़ता है, तो ज़रा आसानी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे घर के करीब कोई ब्रांड आता है तो या कोई दुकान आती है, मुझे बहुत खुशी होती है। बस जी यहाँ पे हम लोग जो हैं केक के लिए आ गए हैं, और मैंने मलिहा का जो है चॉकलेट केक ही पसंद किया था क्योंकि वही सब खा लेते हैं और माशाल्लाह से वो मलिहा भी लाइक करती है। वहाँ पे केक के साथ और भी बहुत सी चीज़ें लेनी थी। केक पे मैंने मलिहा का नेम भी जो है वो राइट करवाना था,
तो कुछ चीज़ों में हमें वेट करना पड़ गया, लाइन में लगना पड़ गया, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब था। तो ज़ाहिर सी बात है, जो पहले आता है वो पहले ही अपना बिल करवाता है। यहाँ पे जो है मोहम्मद मलिहा से चिप्स मांग रहा था और मलिहा ने उसे देने से इनकार किया। तो उसने देखा कि मेरे सामने तो जो है चिप्स से चिप्स पड़े हुए हैं, और वो भागा हुआ गया और वहाँ से 1 2 3 और चिप्स उठाता ही फिर चला गया। मलिहा को कॉपी करता है, और माशाल्लाह से छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बड़े की निस्बत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मैंने ये चीज़ वैसे नोट की है। ये जी मोहम्मद ने मलिहा को बाइट कर दी है, और बहुत बुरी किस्म की बाइट की है, और वो रोती हुई मेरे पास आई। दांत के निशान आए हैं उसके फिंगर पे। चलो मामा चलो, कम कम कम, चलो चलो चलो। उठा लो गोद में। यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते ही मैंने जल्दी से जो है रोज़े का सामान वगैरह लगवाया कि रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। तो बस अब हम लोग यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं, और मेरे पास मोबाइल पकड़ने का उस दौरान टाइम नहीं था। तो मैंने कहा बस डाइनिंग पे बैठने वाली बात करते हैं। अब यहाँ पे रोज़ा वगैरह खोल के चाय वगैरह पी के तो सलमान जो हैं वो बैलून्स वगैरह में हवा जो है ब्लो कर रहे हैं, और जो मलिहा है वो सलमान के साथ इंजॉय कर रही है। और मलिहा को जो है ये काम करने का बहुत शौक़ है, तो वो कहती है कि मैं करूँगी। और कल से माशाल्लाह उसके टॉयज़ आए हुए हैं, और रात में भी कितनी जंगें हो चुकी हैं, और सुबह से लेके शाम तक जंगें ही होती चली जा रही थी। वो मोहम्मद को अपनी किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। तो वो फिर रोता था, और मैंने समझाया कि उसको दो शेयर करो उसके साथ। तो कहती है नहीं, अब जैसे वो बड़ी हो गई है तो वो कहती है कि मैं अपनी चीज़ों को लेके ना बिल्कुल अलग बैठूँ, और वो आके हाथ भी ना लगाए। तो ज़ाहिर बात है उसका अपना एक एज फैक्टर है, और मोहम्मद का जो है वो एक अपना, मोहम्मद चीज़ को तोड़ देता है। अपनी जगह पे मलिहा बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने अपनी तरफ से सेटिंग करने की कोशिश की थी। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। जो है गिफ्ट में मैंने डॉल सेट लेके दिया था और डॉक्टर सेट लेके दिया था। मलिहा को जो है गिफ्ट में वैसे तो वायलिन चाहिए था। अभी उसने मुझे कहा है कि मेरा वायलिन कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि मलिहा वो मिला नहीं मुझे, तो इंशाल्लाह जब वो मिलेगा मैं आपको वो भी ला दूँगी। तो दरअसल अब चीज़ भी अच्छी देखनी है, बिल्कुल ही तो टॉय टाइप चीज़ नहीं देखनी कि जिसका कोई साउंड भी ना हो और वो उसको सीख भी ना सके। माशाल्लाह मोहम्मद सो के उठा तो उसे बैलून्स नज़र आए और थोड़ी बहुत डेकोरेशन नज़र आई, तो माशाल्लाह वो बहुत खुश हो रहा था और क्लैपिंग्स कर रहा था। तो ज़ाहिर बात है अभी मोहम्मद के लिए हर चीज़ अभी नहीं है। मलिहा जो है वो माशाल्लाह यूज़ टू हो गई है। माशाल्लाह से मलिहा 3 इयर्स की हो गई है, और जो मोहम्मद है वो अभी 1.5 साल का माशाल्लाह से होने वाला है। आए हम लोग केक कटिंग करते हैं, और अब आप मेरे साथ रहिए। सोच रहे होंगे कि जी मैं वीडियो में कहाँ पे हूँ, तो जी मैं वीडियो बना रही हूँ, और जी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द अपनी न्यू वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।